Dear students, we are going to start the second part of the lesson whose name is the black aeroplane. The black aeroplane, the moon was coming up in the east, चांद पूरब में कमिंग अप ऊपर की तरफ चढ़ रहा था. द मून वॉज कमिंग अप, चांद ऊपर जा रहा था. इन द ईस्ट, पूरब दिशा में, ऊपर की तरफ चंद्रमा का डायरेक्शन था. चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा था. बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी मेरे पीछे एक ऐसा डायरेक्शन था जिसको ईस्ट कहते हैं, और चंद्रमा जो है ईस्ट में ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और सितारे जो है साफ आसमान में चमक रहे थे. अबव मी, मेरे ऊपर या बुलंदी पे, ऊंचाइयों पे, आसमान में सितारे, साफ आसमान में सितारे चमक रहे थे. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं था, मतलब थोड़ा भी आसमान में बादल नहीं था. मीन्स द स्काई वॉज वेरी क्लियर. देयर वॉज नॉट एनी सिंगल, ठीक है, क्लाउड, आसमान में बदली नहीं थी, बिल्कुल आसमान साफ था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप, उतनी ऊंचाई पे अपने को अकेला पा करके या अकेले होने पे मैं बहुत खुश था. मैं खुश था इस बात से कि मैं अकेले आसमान की सैर कर रहा हूँ. अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड, किसके ऊपर मेरा जहाज़ उड़ रहा है? उस कंट्री के ऊपर जहाँ के लोग अपनी अपनी नींद में हैं, सो रहे हैं, जगे हुए नहीं है. मैं अकेला उस एरोप्लेन में यात्रा कर रहा हूँ. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं कहाँ जा रहा हूँ? इंग्लैंड जा रहा हूँ. फ्रांस के ऊपर मैं अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था. फ्रांस के ऊपर उड़ते हुए मैं वापस कहाँ जा रहा हूँ? इंग्लैंड जा रहा हूँ. आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सपना देख रहा हूँ, ऑफ माई हॉलीडे, कि मैं अपनी छुट्टी के दिन गुजारूँगा, छुट्टी का दिन मैं गुजारूँगा. इसका मैं ख्वाब देख रहा था, सपना देख रहा था. एंड लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट समथिंग विथ प्लेजर, किसी चीज़ को उम्मीद करना, प्लेजर, खुशी के साथ किसी चीज़ की आशा करना, एक खुशियों भरे उम्मीद में डूब जाना. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, कि मैं छुट्टी में अपने परिवार के साथ रहूँगा, अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करूँगा, अपने परिवार के साथ अपने डेज एंड नाइट को पास करूँगा, शब व रोज़ को गुजारूँगा, अपने लैलो नहार को, दिन और रात को मैं अपने परिवार के साथ हंसी खुशी ये गुजारूँगा. इसकी वो कल्पना कर रहा था, उम्मीद कर रहा था. आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी पे ध्यान दिया, अपने घड़ी को देखा तो घड़ी में कितना बज रहा था? 1:30 इन द मॉर्निंग. ठीक है, सुबह में टाइम कितना हुआ? 1:30, 1:30. टाइम कितना हुआ? 1:30. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, मुझे अभी जो है पेरिस कंट्रोल में कॉल करनी चाहिए. मुझे जो है पेरिस कक्ष में, कंट्रोल जो कक्ष है, जो नियंत्रण कक्ष है, कंट्रोल जिसको बोलते हैं, उसमें मुझे कॉल करनी चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा. एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एज आई लुक्ड डाउन, जैसे ही मैंने नीचे देखा, तो पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, अपने एरोप्लेन के नोज को, मतलब उसके अगले हिस्से को, ठीक है, मैंने उसको क्या किया? लुक्ड डाउन
पास द नोज ऑफ द प्लेन, एरोप्लेन के अगले हिस्से को पास करते हुए, आई सा, मैंने देखा, क्या देखा, द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने, ठीक है, एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दे रही थी। एक बड़े शहर की मैंने अपने सामने, ठीक है, प्रकाश को देखा, लाइट देखे, जगमगाती हुई रोशनी को मैंने देखा। सुनाई बात। चलिए, तो ऐसा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी को देखा, रोशनियों को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, मैंने कंट्रोल रूम को ये इन्फॉर्मेशन दी कि डकोटा DS जिसका नंबर है 088 हियर, यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे इस वक्त अपनी पोजीशन को मैंने कंट्रोल रूम को बतलाया। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आई एम ऑन वे, माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं जो है अपने मार्ग पे हूँ, यानी इंग्लैंड की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, इंग्लैंड के रास्ते पे मैं हूँ, मतलब मैं इंग्लैंड के बिल्कुल करीब हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड, उधर से रेडियो से जवाब आया, ठीक है, इमीडिएटली, फौरन, ठीक है, रेडियो से मुझे ये आंसर मिला, DS 088, आई कैन हियर यू, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ। यू आट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर, मतलब यू आट टू टर्न, आपको जो है अपने एरोप्लेन को टर्निंग देनी चाहिए, मोड़ना चाहिए, कितने डिग्री से? 12 डिग्री वेस्ट, मतलब आप अब 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपने एरोप्लेन को लेकर के जाइए या आगे बढ़िए। ये बात ओवर, यानी ये बात ख़त्म हुई, मतलब वहाँ से ये आंसर मिला। उसके बाद आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया, नक्शा देखा। एंड द कंपास, और जो कंपास होता है जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग या यू वांट टू गो, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कंपास को मैंने चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, उसके बाद स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड। यहाँ पे बच्चों स्विच्ड का मतलब होता है चेंज्ड, चेंज्ड, चेंज्ड या स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, उसके बाद मैंने बदला या स्टार्ट किया अपना दूसरा और आखिरी जो फ्यूल टैंक था जिसमें तेल, ऑयल रखे जाते, तो मैंने अपना दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक को बदला या स्टार्ट किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और उसके बाद डकोटा को जो एरोप्लेन था उसको मैंने वेस्ट की ओर 12 डिग्री पे क्या कर दिया, मोड़ दिया, टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। अब मैं इंग्लैंड की तरफ कितने डिग्री से जा रहा हूँ, 12 डिग्री वेस्ट में जा रहा हूँ। उसके बाद आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल सही वक्त पे नाश्ते के वक्त जो है पहुंच जाऊंगा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, जो ब्रेकफास्ट के लिए यानी अपने नाश्ते के लिए, अपने नाश्ते के वक्त मैंने सोचा कि मैं सही टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और वहां जाकर के मैं एक अच्छा सा जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है, अंग्रेज़ों का जो नाश्ता होता है, उसको मैं, ठीक है, लूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ एकदम सही समय से, सही तौर से, सही तरीके से चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये मेरे लिए एक आसान उड़ान थी। उसके बाद पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। चलिए, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, मेरे पीछे पेरिस की दूरी कितनी थी, लगभग या तकरीबन 150 किलोमीटर।
बिहाइंड मी, मेरे पीछे पेरिस कितनी दूरी पे था, 150 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे था। व्हेन आई सा, तभी मैंने देखा, क्या देखा, द क्लाउड्स, बादलों को देखा। कैसे बादल, स्टॉर्म क्लाउड्स, ऐसे बादल जो तूफान की का इंडिकेशन दे रहे थे, तूफानी बादलों को मैंने देखा। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, वे कैसे दिख रहे थे, काले काले, मतलब पहाड़ की तरह से, काले पहाड़ की तरह से वे बड़े बड़े बादल देख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने बिल्कुल खड़े थे। अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में, पूरे आसमान में अचानक मैं क्या देखता हूँ, बड़े बड़े, ठीक है, पहाड़ जैसे, काले पहाड़ जैसे बादलों का जमघटा है जो मेरे सामने पूरे आसमान में फैले हुए थे। आई न्यू, मैं समझ गया, जान गया कि आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। मैं जान गया कि आई कुड नॉट फ्लाई, अब मैं बहुत ऊपर तक उड़ान नहीं भर सकता, मुझे इस प्लेन को ऊंचाई तक उड़ाना नहीं चाहिए। एंड ओवर देम, यानी उनसे हो करके, उनके अंदर से, या इस माहौल में मुझे अब क्या नाम खतरा है, अपने एरोप्लेन को नहीं उड़ाना चाहिए। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ईंधन भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है कि मैं नॉर्थ टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ दिशा में या साउथ दिशा में, इस मंदिर में, इस माहौल में, इस खतरनाक सिचुएशन में मैं अपने प्लेन को लेकर उड़ सकूं। ये मतलब मुझे अब खतरा दिख रहा था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे लौट के पेरिस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर पहुंचना है, मुझे घर पहुंचना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता करना है। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा, मैं खतरा मोल लूँगा, मैं जोखिम उठाऊँगा, मैं खतरों से खेलूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लीव दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मैंने सीधे जहाज़ को उस तूफानी, ठीक है, तूफानी बादलों में सीधे उड़ा दिया। मैंने उस जहाज़ को, जिसका नाम डेकोटा था, स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, उस तूफान के अंदर सीधे उड़ा दिया, सीधे तूफान के अंदर उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe. Inside the clouds, बादलों के अंदर, inside the clouds, बादलों के अंदर, everything was suddenly black. अचानक हर चीज़ काली हो गई, हर चीज़ काली काली दिखने लगी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, मतलब अब मुझे आउटसाइड द एरोप्लेन के बाहर की हर चीज़ को देखना मेरे लिए नामुमकिन हो गया। मतलब अब एरोप्लेन के बाहर मैं किसी चीज़ को देख नहीं पा रहा था। दी ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, अब ये जो पुराना एरोप्लेन था वो जंपिंग करने लगा, उछल कूद करने लगा, ठीक है, एंड ट्विस्टेड, और क्या नाम है, ट्विस्ट करने लगा, मुड़ने लगा इधर उधर डायरेक्शन में, ठीक है, इधर उधर डायरेक्शन में टर्निंग करने लगा। इन द एयर, हवा में, मतलब अब ये हवा में क्या नाम है, बजाय सीधे डायरेक्शन में जाने के, ठीक है, जंबल करने लगा, हिचकोले खाने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, कंपास की ओर मैंने ध्यान दिया, कंपास की तरफ मैंने निगाह डाली। आई कुंट बिलीव, जो कुछ भी मैंने देखा उसे यकीन नहीं कर सकता था। मैं वो मंजर नाकाबिल यकीन था। चलो बच्चों, यहाँ पे इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर,
एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। हर चीज़ अचानक पूरी तरह से काली हो गई, हर चीज़ काली काली दिखने लगी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग। किसी भी चीज़ को देखना मेरे लिए असंभव हो गया, नामुमकिन हो गया। आउटसाइड द प्लेन, एरोप्लेन के बाहर किसी भी चीज़ को मैं अब देख नहीं पा रहा था। दी ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड। ये जो पुराना एरोप्लेन था वो हिचकोले खाने लगा, गोता खाने लगा इन द एयर, हवा में, मतलब विदाउट एनी प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, इट बिकेम टर्निंग, इट स्टार्टेड जम्बलिंग, इट स्टार्टेड जम्बलिंग, ये जम्बलिंग करने लगा। उसके बाद दी ओल्ड एरोप्लेन, आई लुकड एट द कंपास। मैंने कंपास की ओर निगाह डाली, कंपास को देखा तो आई कुड नॉट बिलीव। मैंने जो कुछ भी देखा मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। माई आइज, मैं अपनी आँखों पे यकीन नहीं कर सकता था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मतलब जो कंपास जो था वो पूरा गोल गोल घूम रहा था। मतलब द कंपास वॉज नॉट फंक्शनिंग इन प्रॉपर ऑर्डर, इन सूटेबल ऑर्डर, इन राइट ऑर्डर। वो कंपास जो सही ऑर्डर में काम नहीं कर रहा था। इट वॉज डेड, ये डेड हो चुका था, मतलब इट वॉज आउट ऑफ फंक्शन, ये काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। दी अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और इसके अलावा जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे, जो दूसरे यंत्र थे, आले थे, वो भी अचानक क्या हो गए, डेड हो गए, काम करना बंद कर दिए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो की कोशिश की, मैंने रेडियो पे बोला, कोशिश किया कि रेडियो कम से कम ऑन हो जाए। मैंने सोचा कि रेडियो को ट्राई करता हूँ। पैरिस कंट्रोल, पैरिस कंट्रोल, मैंने आवाज़ लगाई, पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं। देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर, कोई जवाब, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो गया था, रेडियो भी डेड हो गया था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास न रेडियो है न कंपास है। आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता कि वेयर आई वाज, इस वक्त मैं कहाँ हूँ। मतलब मैं अपनी पोजीशन के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, ठीक है, ये मैं अपना अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। तो रेडियो भी ख़राब, कंपास भी ख़राब, अब मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं कि मैं कहाँ पे स्थित हूँ, कहाँ पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड, तभी बादलों में, तभी काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे नज़दीक, बिल्कुल मेरे पास, आई सा एनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट, इसमें कोई प्रकाश नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। ऑन इट्स विंग, इसके परों पे, इसके पंखों पे, इसका जो विंग्स बना था उस पर किसी भी प्रकार की कोई रोशनी नहीं थी, बिल्कुल वो अंधेरा दिख रहा था। बट आई कुड सी इट, लेकिन मुझे अंदाज़ा लग रहा था या मैं देख सकता था, इट फ्लाइंग, इसे उड़ते हुए, यानी इसके उड़ते हुए मैं देख पा रहा था। नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, उसी तूफान में बिल्कुल मेरे करीब, बिल्कुल मेरे बगल में, बिल्कुल मेरे पास वो एरोप्लेन उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स, मैं पायलट को देख रहा था, पायलट्स फेस, पायलट के चेहरे को मैं समझ रहा था, देख रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ, जो मेरी तरफ घूमा था, जो मेरी तरफ मुतवज्जह था, मेरी तरफ अपना ध्यान लगाया था। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था। टू सी अनदर पर्सन, एक दूसरे, यानी दूसरे व्यक्ति को देख करके, आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था कि कम से कम इस मुसीबत की घड़ी में कोई दूसरा शख्स, कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद है। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, और इशारा किया, हाथ हिलाया। फॉलो मी, उसने कहा, ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था मेरे पीछे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज, वो जानता था, दैट की आई एम लॉस्ट, मैं गुम हो गया हूँ, मैं खो गया हूँ।
आई थॉट, मैंने सोचा कि लगता है वो जान रहा है कि दिस टाइम आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोवली, उसने अपना एरोप्लेन धीरे धीरे मोड़ा। टू द नॉर्थ, किस दिशा में? नॉर्थ की दिशा में। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ डायरेक्शन में मोड़ा, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए उसके पीछे पीछे चलना। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, एक जो है obedient child, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, एक फर्माबरदार, एक मुत्ती और फर्माबरदार बच्चे की तरह से एक अजनबी एरोप्लेन के पीछे चलना मेरे लिए बड़ी खुशी थी। मैं बहुत खुश था कि मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह से एक अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहा हूँ, चल रहा हूँ। आफ्टर half an hour the strange black aeroplane was still there in front of me in the crowd. half an hour का मतलब आधे घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक, वो विचित्र या अजीब व गरीब जो ब्लैक एरोप्लेन था, वाद स्टिल देयर, वो इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने बादलों में बिल्कुल स्टिल था, शांत था, एकदम ठहरा हुआ था, रुका हुआ था। नाउ इसके बाद देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन दी ओल्ड डेकोटा's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and followed through the storm. इसके बाद there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes. अब इसके बाद मेरे एरोप्लेन में सिर्फ 5 या 10 मिनट की उड़ान के लिए, सिर्फ 5 या 10 मिनट की उड़ान के लिए, या मेरा प्लेन सिर्फ 5 या 10 मिनट और उड़ सकता है, उतना जो मेरे जहाज़ जिसका नाम डेकोटास लास्ट टैंक था, जिस लास्ट टैंक में इतना फ्यूल बचा था कि मैं एरोप्लेन में, ठीक है, या हवाई जहाज़ में 5 या 10 मिनट तक और उड़ सकता हूँ। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड, मैं अब दोबारा जो है डरने लगा, मेरी घबराहट दोबारा शुरू हो गई, मैं डरने लगा। बट देन, लेकिन तभी ही स्टार्टेड टू गो डाउन, वह नीचे उतरना शुरू किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी तूफान में उसके पीछे पीछे मैं भी चलना शुरू किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और अपने सामने मैं लंबी स्ट्रेट लाइन्स, सीधी रेखाओं को देखा, प्रकाश की सीधी रेखाओं को मैंने अपने सामने देखा। इट वॉज अ रनवे, ये क्या था? रनवे था, जहाँ पे जहाज़ लैंड करके कुछ दूर तक, ठीक है, दौड़ता है, रन करता। इट वॉज अ रनवे, ये रनवे था। एन एयरपोर्ट, यानी एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था, मैं क्या नाम महफूज था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने क्या नाम है टर्न टू लुक, मैं मुड़ा, ठीक है, अपने दोस्त को देखने के लिए। इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन में था, ब्लैक एरोप्लेन लेके वो उड़ रहा था, लेके आगे आगे मुझसे जा रहा था, तो मैंने उसको देखने के लिए मैं पलटा या मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था, आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला एरोप्लेन उड़ चुका था, जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं देख नहीं रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड
Dakota near the control tower, I went and asked a woman in the control center where I was and who. इसके बाद बच्चों देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कोई नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा था. आई लैंडेड, मैं उतरा. एंड वॉज नॉट सॉरी, और मुझे इस बात का अफसोस नहीं था. टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, कि कंट्रोल टावर के पास पुराने डकोटा से बाहर निकलकर उस पथ पे चलने का मुझे कोई अफसोस नहीं था. आई वेंट, मैं आगे बढ़ा. एंड आस्क्ड अ वमन, और एक औरत से मैंने पूछा. इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में एक औरत बैठी थी. वेयर आई वॉज, मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ. वेयर आई वॉज, मैं कहाँ हूँ. एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वह दूसरा पायलट कौन था, वो दूसरा पायलट कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ. मैं उसे धन्यवाद, उसे शुक्रिया देना चाहता हूँ कि उसने मेरी एक ऐसे वक्त में मदद की जब मेरा रेडियो भी काम करना बंद और कंपास भी काम करना बंद और सारी रोशनी भी, ठीक है, मतलब कहीं से भी प्रकाश दिखाई नहीं देता था. तो ऐसे आलम में, ऐसी कंडीशन में जिसने भी मेरी मदद की, मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो बहुत ही अजीबो गरीब निगाह से मेरी ओर देखा. उसने क्या नाम, स्ट्रेंजली मतलब एक अजीबो गरीब अंदाज में, ठीक, आश्चर्यजनक हैरत में उसने मेरी ओर ध्यान देखा. एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद हंस पड़ी. अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन. अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस आसमान में, इस तूफानी आसमान में दूसरा एरोप्लेन. नो, उसने कहा नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात में तो कोई दूसरा प्लेन उड़ ही नहीं रहा था. दूसरा एरोप्लेन कोई उड़ नहीं रहा था आज की रात. योर्स वाज द ओनली वन, तुम्हारा आखिरी जहाज था. आई कुड सी ऑन द रडार, जिसको मैं रडार पर देख रही थी. तुम्हारे एरोप्लेन के अलावा इस तूफानी रात में आसमान में कोई दूसरा जहाज नहीं उड़ रहा था. सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली, तब मुझे यहाँ पे सुरक्षित लाने में किसने मेरी मदद की. सो हु हेल्प्ड मी, किसने मेरी मदद की. टू अराइव देयर, यहाँ मुझे, ठीक है, सेफली, सुरक्षित, बहिफाजत, विदाउट अ कंपास, ठीक है, बगैर कंपास के, और रेडियो, बगैर रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और मेरे एरोप्लेन में ईंधन भी नहीं था बहुत ज़्यादा. इसके बिना किसने मेरी ये तब मदद की. इन माई, मतलब मेरे फ्यूल में, मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था. रडार भी, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था. कंपास भी काम नहीं कर रहा था. तो मेरी किसने मदद की और मैं किसके द्वारा यहाँ पे सुरक्षित लाया गया हूँ. हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. हु वाज द पायलट, इस क्या नाम है, स्ट्रेंज ब्लैक, मतलब इस विचित्र, अजीबो गरीब, काले एरोप्लेन पे पायलट कौन था. उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन को कौन चला रहा था, कौन उसको ड्राइव कर रहा था, कौन उसको, उसका पायलट कौन था. फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफ़ानी, ठीक है, तूफ़ानी बादलों में उड़ा रहा था. विदाउट लाइट, जिस पे कोई प्रकाश नहीं था. तो आखिर वो पायलट कौन था, वो जहाज़ कहाँ गया, किसने मेरी हेल्प की, किसने मुझे सकुशल और सुरक्षित यहाँ तक पहुँचाया. ये सब उसके सवाल थे जिसका जवाब मिल नहीं रहा था. तो ये बच्चों सेकंड पार्ट इसका ख़त्म हुआ. कल हम इसके बाद अगली पोयम स्टार्ट करेंगे.